How did you get the confidence to do that? Is it because of Premam, where you felt like, I don't need to do this? For Premam and the films that came after that, I did put on makeup, say during the photo shoots that we have before, test shoots that we have before we start shooting. And most of the directors would, want to try, let's see how she looks with lenses and with makeup. And then they have me TikTok. They say, no, we like you the way you are. So just come and you emote. And I've realized that in cinema at least, you don't need to have a very different attire. I think she has added at least 5 shades of blush makeup on her face. She is the biggest fake horrible person ever. I think it's an unpopular opinion, but I don't find her acting that good as people say. भाई इनको देखो, all natural और Bollywood की नई actresses को all plastic. Sometimes yes, I mean why to demean others if you are good enough on your own. Felt like she is fake, overrated in acting. In this video we are going to talk about Sai Pallavi, उनके mean behavior के बारे में और उनकी PR कैसे दूसरी actresses को demean करके उन्हें सुपीरियर शो करने की कोशिश करती है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस, एक्सप्रेशन सब नेचुरली स्ट्रॉन्ग लगते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी स्किन और ओवरऑल अपीयरेंस को भी काफी अच्छे से मेंटेन किया है, इसीलिए लोग उनकी ब्यूटी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिनिमल मेकअप या नो मेकअप लुक कैरी करती हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी पे सूट भी करता है। प्रॉब्लम उनके मेकअप से नहीं है, प्रॉब्लम है उस परफेक्ट प्योर नेचुरल गर्ल वाली इमेज से जो सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली पुश की जाती है, और वो भी मोस्टली दूसरी एक्ट्रेस को इनडायरेक्टली डिमीन करके, और वही चीज इवेंचुअली इरिटेटिंग लगने लगती है। अभी जैसे ही कोई दूसरी एक्ट्रेस ट्रेंड करने लगती है, स्पेशली कोई ग्लैमरस एक्ट्रेस, सडनली कंपैरिजन रील और एडिट हर जगह दिखने लगते हैं। सी द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड ग्लैमर, रियल ब्यूटी वर्सेस फेक ब्यूटी, नेचुरल क्वीन वर्सेस मेकअप क्वींस। और ऑनेस्टली ये कंपैरिजन बहुत वियर्ड लगते हैं। किसी एक्ट्रेस ने वेस्टर्न आउटफिट पहना, रैंप वॉक किया, बोल्ड मेकअप किया, इंस्टेंटली उसको इनडायरेक्टली लेस क्लासी या अटेंशन सीकर जैसे पोर्ट्रे करने लगते हैं। फिर उसके ऑपोजिट साइड पे सई पल्लवी को रखा जाता है एज द आइडियल वुमन, जैसे सिर्फ साड़ी पहन लेना और मिनिमल मेकअप करना ऑटोमेटिकली किसी को मॉरली सुपीरियर बना देता है। और प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव इतना एग्रेसिवली पुश होता है कि लोग जेन्युइनली बिलीव करने लगते हैं कि बाकी एक्ट्रेस फेक हैं और सिर्फ सई पल्लवी ही रियल है। यही चीज टॉक्सिक लगने लगती है। बॉलीवुड में लोग आलिया भट्ट के पीआर को कॉल आउट करते हैं बिकॉज हर सिचुएशन में उनको बेस्ट एक्ट्रेस, मोस्ट हम्बल प्रूव करने की कोशिश होती है। टॉलीवुड में ऑलमोस्ट वही पैटर्न कभी कभी सई पल्लवी के अराउंड भी दिखता है, बस स्टाइल डिफरेंट होता है। यहाँ ग्लैमर या लग्जरी पुश नहीं होता, यहाँ सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, कल्चर, ट्रेडिशनल वैल्यू और नेचुरल ब्यूटी वाली ब्रांडिंग पुश होती है। ब्रांडिंग कोई इशू नहीं है, हर सेलेब का पीआर होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब किसी और एक्ट्रेस को अपलिफ्ट करने के लिए दूसरी एक्ट्रेस को डीमीन किया जाए, जैसे ये क्लिप जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस रैंप वॉक कर रही हैं और सई पल्लवी इन सारी लुक्स मोर ब्यूटीफुल, ऐसे वीडियो शो किया जाता है। मतलब व्हाई कंपेयर एट ऑल? एक एक्ट्रेस ग्लैमरस भी हो सकती है और क्लासी भी। एक एक्ट्रेस बोल्ड मेकअप कर सकती है, फिर भी रिस्पेक्टफुल, इंटेलिजेंट और ग्राउंडेड हो सकती है। साड़ी पहनना किसी को मॉरली सुपीरियर नहीं बना देता और मेकअप यूज करना किसी को फेक नहीं बना देता। इस क्लिप में भी एक्ट्रेस को कंपेयर किया जा रहा है कि सही विदाउट मेकअप भी कैमरा के सामने आ सकती हैं, दूसरी एक्ट्रेस नहीं आ सकती। ये जो दूसरा नैरेटिव है, सई पल्लवी वियर नो मेकअप, लाइक कम ऑन, ऑब्वियसली शी यूज मेकअप। एचडी कैमरास, फिल्म लाइटनिंग, क्लोजअप शॉट, बिना बेस मेकअप, टचअप, स्किन करेक्शन के एक्टर शूट ही नहीं करते। मिनिमल मेकअप और लिटरली नो मेकअप दोनों अलग चीजें हैं। सही सटल मेकअप करती हैं जो उनके फेस स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी पे सूट भी करता है और वो परफेक्टली फाइन है। बट पीआर स्टाइल कंटेंट कभी कभी उनको ऐसा पोर्ट्रे करते हैं जैसे वो कम्प्लीटली अनटच्ड नेचुरल गॉडेस हैं और बाकी एक्ट्रेस आर्टिफिशियल या प्लास्टिक हैं। बट कैसे डिसाइड होता है कौन रियल है और कौन नहीं? बेस्ड ऑन क्लॉथ, मेकअप, स्टाइलिंग, फैशन चॉइसेस। ये वही माइंडसेट है जहाँ एक्ट्रेस को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और ऑनेस्टली अनफेयर है। कोई एक्ट्रेस वेस्टर्न क्लॉथ पहनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेस कल्चर्ड है। कोई एक्ट्रेस हैवी मेकअप करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनसिक्योर या फेक है। और कोई एक्ट्रेस सिंपल ड्रेसिंग करती है तो वो ऑटोमेटिकली सुपीरियर नहीं बन जाती। एवरी वुमन हैज डिफरेंट पर्सनैलिटी, कंफर्ट जोन, फैशन सेंस एंड पब्लिक इमेज। समांथा का भी पीआर होता है, ऑलमोस्ट एवरी सेलेब का होता है, बट मोस्टली उनका पीआर स्पेसिफिक पर्सनल लाइफ नैरेटिव के अराउंड रिवॉल्व करता है और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। सई पल्लवी के अराउंड जो कंटेंट वायरल होता है उसमें कंपैरिजन कल्चर ज्यादा नोटिसेबल लगता है, स्पेशली रील्स और शॉर्ट्स में। और बिकॉज ऑडियंस ऑलरेडी नेचुरल वर्सेस ग्लैमरस टाइप कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करती है, वो इंस्टेंटली वायरल भी हो जाता है। किसी को भी एक्ट्रेस से प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनके पीआर नैरेटिव से होने लगती है। बिकॉज हर दूसरी एक्ट्रेस को इनडायरेक्टली शैलो, फेक या अनकल्चर्ड पोर्ट्रे करना, किसी भी एक्ट्रेस को आइडियल वुमन बनाना इवेंचुअली टॉक्सिक लगने लगता है। एक्ट्रेस होती है, कोई गॉडेस वर्सेस विलन कैटेगरी नहीं। कोई साड़ी पहने, कोई गाउन पहने, कोई मिनिमल मेकअप करे, कोई फुल मेकअप करे, नन ऑफ दैट डिसाइड समवन्स टैलेंट, इंटेलिजेंस या रिस्पेक्टेबिलिटी। इंटरनेट पे ये भी रूमर है कि सई पल्लवी ने अपनी इमेज को लेकर कुछ चीजें एग्जैजरेट या हाइड की हैं। अब ऑनेस्टली इंटरनेट पे जो भी अनोनिमस क्लेम होते हैं उन्हें
100% सच मान लेना भी सही नहीं होता। सोशल मीडिया पे फेक स्टोरीज, जेलेसी, हेट कैंपेन्स और एग्जैजरेशन बहुत कॉमन है, बट एट द सेम टाइम जब किसी सेलेब की PR इमेज बहुत ज्यादा परफेक्ट बना दी जाती है तब नेचुरली डाउट होने लगता है। और सई पल्लवी के केस में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। सई पल्लवी को इंटरनेट पे सिर्फ एक एक्ट्रेस की तरह प्रेजेंट नहीं किया जाता, उन्हें ऑलमोस्ट एक आइडियल वुमेन इमेज बना दिया गया है। प्योर, सिंपल, ट्रेडिशनल, नो ईगो, नो मेकअप, नो PR, नेचुरल ब्यूटी एंड डाउन टू अर्थ। और जब किसी इंसान को इतने अनरियलिस्टिक लेवल पे फ्लॉलेस प्रेजेंट किया जाता है तो यही लगने लगता है कि इज दिस इवन रियल। रेडिट पे एक पर्सन ने क्लेम किया कि वो सेम स्कूल में था। इस पर्सन ने मेंशन किया था कि शी वाज एक्चुअली वन ऑफ द पॉपुलर गर्ल्स एंड हर ग्रुप मीन गर्ल्स टाइप। अब ऑब्वियसली हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये स्टोरी सच है या फेक, हो सकता है कम्प्लीटली मेड अप हो सकता है एग्जैजरेशन हो, बट अब ये सारे क्लेम्स बिलीवेबल लगते हैं। और उसका मेन रीजन है हर एक्सट्रीमली पॉलिश्ड इमेज। जब बार बार इंटरव्यूज में ये नैरेटिव पुश किया जाता है कि आई डोंट वियर मेकअप, आई लर्न डांस जस्ट बाय वॉचिंग माधुरी दीक्षित एंड ऐश्वर्या राय, तो लगने लगता है कि इमेज थोड़ी ओवर क्यूरेटेड है। रियलिस्टिकली फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी ओवरनाइट एक्सीडेंटली स्टार नहीं बन जाता। टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है, बट ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज, कॉन्टेक्ट सब कुछ मैटर करता है। सई पल्लवी ऑलरेडी डांस रियलिटी शो में थी, पब्लिक एक्सपोजर था, स्क्रीन प्रेजेंस था और अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल शी वाज कनेक्टेड विद डांस सर्कल्स टू। रेडिट क्लेम के अकॉर्डिंग शी ट्रेन्ड एट अ डांस स्कूल कॉल्ड फुटलूज और वहां से साइड रोल्स और इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट मिले। अगर ये सच भी हो तो ऑनेस्टली इसमें गलत क्या है? ट्रेनिंग लेना नॉर्मल बात है, नेटवर्किंग नॉर्मल बात है, एक्टिंग परस्यू करना भी नॉर्मल बात है। प्रॉब्लम ट्रेनिंग में नहीं है, प्रॉब्लम आई एम जस्ट नेचुरल वाली स्टोरी टेलिंग में है। धीरे धीरे उनकी इमेज सिर्फ टैलेंट तक लिमिटेड नहीं रहती, उन्हें मॉरली सुपीरियर बना दिया गया है। आजकल उनके अराउंड जो PR नैरेटिव चलता है उसमें हर चीज कंपैरिजन बना दिया जाता है। दूसरी एक्ट्रेस ग्लैमरस, मेकअप हैवी, वेस्टर्न आउटफिट, PR मेड, सई पल्लवी नेचुरल, कल्चर, ट्रेडिशनल, रियल वुमेन। और ऑनेस्टली यही कंपैरिजन प्रॉब्लमैटिक लगते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी एक्ट्रेस मेकअप करती है, हर सेलेब का इमेज मैनेजमेंट होता है, हर स्टार का PR होता है, हर एक्टर केयरफुली इंटरव्यूज देता है, हर सेलेब अपनी ब्रांडिंग को मेंटेन करता है। बट सई पल्लवी के अराउंड जो एडिट और वायरल नैरेटिव सर्कुलेट होते हैं उसमें उन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे वो इंडस्ट्री की इकलौती जेन्युइन इंसान है और बाकी सब आर्टिफिशियल। और लॉन्ग टर्म में ये नैरेटिव टॉक्सिक लगने लगता है, स्पेशली जब दूसरी एक्ट्रेस को शेम किया जाए। श्रीलीला की तरह सई पल्लवी ने भी MBBS कंप्लीट किया है और एक्टिंग करियर बिल्ड किया है, विच इज जेन्युइनली एडमायरेबल। वो हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है और सक्सेसफुल भी है। लेकिन इंटरनेट में ये भी रूमर है कि स्कूल के साथ साथ वो कॉलेज लाइफ में भी एरोगेंट थी, साथ ही उनमें मेन कैरेक्टर सिंड्रोम भी था। अगेन ये सब अनवेरिफाइड चीजें हैं और बिना प्रूफ किसी को जज करना फेयर नहीं है। बट जब ऑलरेडी किसी सेलेब की इमेज टू परफेक्ट टू बी रियल वाली बन चुकी होती है तब ऐसे रूमर्स बिलीवेबल लगने लगते हैं। किसी को भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है उनसे, प्रॉब्लम उस सुपीरियर वुमेन वाले नैरेटिव से है जो उनके अराउंड बिल्ड की गई है। बिकॉज किसी एक्ट्रेस को अप्रिशिएट करना अलग बात है, लेकिन किसी एक्ट्रेस को वर्शिप करने के लिए दूसरी एक्ट्रेस को फेक, शैलो, अनकल्चर्ड या लेस रेस्पेक्टेबल पोर्ट्रे करना इवेंचुअली टॉक्सिक लगने लगता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।